मिल घर का के अपने हमनी के सब के सानी थे कि तोहनी के मरद ढा देल गिरा देल गाय चपायल भैंस चपायल अमदी चपायल हम झूठ सच अछरंग लगवे थे हमनी के बेटा के भाई के सबके अछरंग लगवे थे अभी तक कहे थे घर में ढूक के मारे ये आप लोग का जमीन आप लोग का है घर। ये सबको थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे ये सब आपको बताया धोबी बिघा गाँव के क्या नाम हुआ आपका सर? सुरेंद्र रजक यहाँ आए हुए हैं। ये दिखा लेना कैमरा थोड़ा सा घुमा लीजिए इस तरफ से। और यहाँ पे देखिए ये रहने सहने का यही। और हम अब सुरेंद्र जी से एक बार और कहना चाहते हैं, आपने थाना में जब आपको इस तरीके से फंसाया गया तो थाना में आप लोग फिर गए थे? हाँ, थाना में तो आवेदन लिखा हुआ है और आज ही जाना था, लेकिन खाना वाना खाने के बाद तब तक आपका फ़ोन आ गया तो हमको रुकना पड़ा। ऐसे हम डीएसपी साहब के पास दे दिए। डीएसपी साहब थाना प्रभारी को कह दिए हैं कि अपने स्तर से जा कर के देखिए और शांति बनाइए और अच्छी तरह से जांच कीजिए। जांच करने के बाद ये जो होता है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये डीएसपी साहब का आदेश है। तो हम लोग उचित न्याय के लिए यहाँ टिके हुए हैं और भविष्य में हम लोग को तो लगता है सर कि ऐसा ना हो कि भविष्य में हम लोगों को मारपीट या कई तरह के शंकर बिघा जैसा कांड हुआ। मतलब डर सा लगा हुआ है। हाँ, लक्ष्मणपुर बात में बोलता भी है कि पेट्रोल छीट के जला देंगे, आग लगा देंगे और तुम लोग को जला करके मार देंगे, घर में घुस घुस के मारेंगे। इस तरह का बात हमेशा बोलते रहता है। और यहाँ का दलित समाज भयभीत है कि कभी न कभी कोई न किसी तरह का घटना घट सकता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, महागठबंधन सरकार हो या हमारे माननीय विधायक महानंद जी हो, उनसे हम आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर के और ये स्थिति और जायजा लिया जाए और जायजा लेने के बाद ये चीज़ को देखा जाए और जो निर्दोष टाइप के आदमी उनको संरक्षण दिया जाए और दबंगों को सजा दिलाया जाए। जो हमारे साथ, हमारे दलित परिवार के साथ इस तरह का बार बार का घटना घट रहा है। आज से 25-30 साल में 11 आदमी को भी फंसाया गया, 22-23 साल जेल खटे और केस लड़े। आज वही स्थिति आ गया है कि फिर हम लोगों के साथ वही घटना घटने की नौबत आ सकती है। जैसे कि आप क्या नाम बताया? सुरेंद्र रजक जी ने बताया। और यहाँ की जो महिला जो दिख रही हैं, यहाँ के टोटल जो परिवार दिख रहे हैं, ये डरे हुए हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं गौरव कुमार रंजन, पंचमुखी न्यूज, कैमरामैन विकास के साथ आज हम पहुँचे हैं खबनी पंचायत के ग्राम धोबी बिघा में। जो यहाँ के दलित परिवार के जो लोग आते हैं उन पे इस तरीक़ा से जुल्म हो रहा है, दबंगों के माध्यम से, कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से। यहाँ के थाना जो है कोऑपरेट नहीं करती है या क्या है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसे क्यों होता है। कुछ महीने 2 महीना पहले परासी थाना के अंतर्गत ही एक आता है जो वहाँ दलित के साथ एसी कैटेगरी के जो है SC/ST के साथ मतलब बराबर यहाँ पे कुछ न कुछ इस तरीक़ा से घटना हो रही है। तो हम आज परासी बिघा गांव में धोबी बिघा गांव में यहाँ पहुँचे हुए हैं और मैं इन लोग से जानने का कोशिश करूँगा कि आखिर आपके साथ कब से चल रहा है सिलसिला, क्यों। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र राम उर्फ सुरेंद्र रजक। अच्छा, तो ये कैसे, आपको क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब क्या जाने कारण क्या है सर। कारण तो यही हमको साफ नज़र आता है जी। कि 30-35 साल पहले कुछ यहाँ के दलित लोग, मालिक मजरुआ ज़मीन है लगभग 3 डिसमिल, उस 3 डिसमिल पर लोग बांस का खुट्टी साफ किए। साफ करने के बाद मड़ई उड़ई दिए और इसके बाद वहाँ उठने बैठने का व्यवस्था किए। एक दबंग टाइप के आदमी है, देवेंद्र साहब, सतेंद्र साहब, भोला साहब, मंटू फौजी है और गणेश साहब, शंभू साहब,
इन लोग मिल करके जोर जबरदस्ती करके दलितों के ऊपर शोषण करते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का यहाँ कुछ नहीं है और तुम लोग दलित समाज अगल बगल जो रह रहे हो साला रहने नहीं देंगे। कई तरह का नरसंहार हुआ है, उस तरह का एक नमूना हम भी दिखा देंगे। कौन बोलता है आपको? ये देवेंद्र साहब कहते हैं और सत्येंद्र साहब और हाँ। हम ही नहीं, यहाँ के करीब करीब पूरे दलित समाज को इस तरह का तबाह किया जाता है, पीड़ित किया जाता है इनके द्वारा। और ये जो है कि बराबर टोचन करते हैं, कुछ भी किसी तरह का घटना उनके साथ घटता है 2 4 5 10 20 दलित को फंसा देते हैं केस में। अभी फिलहाल 2 4 महीना हुआ है छेड़खानी के आरोप में 40 खाने पीने नहीं देंगे गरीब दुखिया के। तो गरीब दुखिया तो हमने तो काम मार खाए वाला तो मर्दाना लोग तो बच्चा लोग तो घर तो नहीं रहेगा, बाल बच्चा वाला है तो नहीं ना रहेगा सर। हमने लोग औरत जाते तो बाल बच्चे लेके घरे नहीं बनाए करेंगे। तो वही बात है, तो सबको हमने औरत लोग जूटे हैं 2 गो 3 गो मर्दाना जूटे तो सब बच्चाए लोग सब करकट हटा के निकाल गया, गाय सब खोल खाल के निकाले बांधे। तो हम सबको औरत जूटे तो कहीं कि सब देवाल गिर गया भर गया। उसको उनकर पत्नी हलन तो दोनों माँ बेटी हलन रोए में लगल और उनका हाई कट लगल है सत्येंद्र साहब के। तो कह कि हम फंस उनका बेटा हतन बैजू साहब कही कि हम अथी करेंगे, केस करेंगे तो हजम के फंसावेंगे, भोला बोले गणेश के फंसावेंगे। चलिए ठीक है, अब आपको हम बताना चाहेंगे कि एक और यहाँ पे महिला है, इनके परिवार, आपके परिवार हैं? हाँ सर, आपको परिवार आपको कौन है जो ससुर है? मम ससुर लगते क्या हैं। नाम है उनका? सुरेंद्र रजक। अच्छा, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? सुरेंद्र रजक मेरा ससुर है, अगल बगल के। हमने महादलित से गरीब हैं। तो बोल रहा है कि आपको हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड मतलब कि दीवार टेल के गिरा दिया। तो हमने बोले कि हमने के हस्बैंड गेल वो दीवार किसका था? उन लोग का था कि आपका था? दीवार सत्येंद्र साहब देवेंद्र साहब के था। तो उनका दीवार को गिरा दिया गया? हाँ, तो टेल आप के। लोग को कह रहे हैं? हाँ, हम लोग के कह रहा है कि गिरा दिया। तो सुनिए सर, उसका में मिल है, चूड़ा मिल है, धान कूटे वाला मिल है। तो उसका में दलक पड़ेगा तो 5 इंच के दीवार रहेगा तो गिरेगा ना। अब बोल रहा है कि से मतलब आप ही टेल के तोहनी गिरा दिया है। तो अब अंदर से टेलेंगे तब अंदर न जाएगा, बाहर से टेलेंगे तो वो अंदर से गिरा है, अंदरे में है। तो कैसे गिरा देंगे हमनी लोग? हमनी के फंसा रहे हैं। आप क्या जानते हैं? आप गांव का हैं? गांव के हैं। हम गए थे, बाजार गए थे तो पुल पे थे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाया हम लोग का। क्या चीज़ का आवाज़ सुना? वो मशीन है, वो दीवार का पकड़ का दीवार जब गिरा टूटा। हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर पर दूरी पे थे, वहाँ तक हम लोग का आवाज़ सुनाया। तो वहाँ से फिर हम तो उधर ही थे, आए नहीं हम, बस इतना तक हमको मालूम है। हम तो आप कौन है इनका? ये मेरा भाई है। अच्छा, हम 5 या 6 बजे के बीच में यहाँ से मैं गाड़ी चलाते हैं, इसी मिल के तरफ से पार होके गए थे। गाड़ी ट्रैक्टर चलाते हैं, बोलो। गाड़ी लगाया रोड के पास गाड़ी लगा के फिर आए घर पर। घर से फिर उधर से मैं गुजर रहे थे मैंने मर मैदान लेटरिन के लिए, तो देखे कि मिल के आवाज़ तड़ा तड़ा गिरा दीवार। और फिर हम लोग आए हैं तो ये लोग हाला कर दिया कि दूसरा कुछ गिरा के भाग रहा है। शाम गिरा है, अंदरे में है। तो कैसे गिरा देंगे हमनी लोग? हमनी के फंसा रहे हैं। आप क्या जानते हैं? आप गांव का हैं? गांव के हैं। हम गए थे, बाजार गए थे तो पुल पे थे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाया हम लोग का। अच्छा, क्या चीज़ का आवाज़ सुना? वो मशीन है, वो दीवार का पकड़ का दीवार जब गिरा टूटा। हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर पर दूरी पे थे, वहाँ तक हम लोग का आवाज़ सुनाया। तो वहाँ से फिर हम तो उधर ही थे, आए नहीं हम, बस इतना तक हमको मालूम है। हम तो आप कौन है इनका? ये मेरा भाई है। अच्छा, हम 5 या 6 बजे के बीच में यहाँ से मैं गाड़ी चलाते हैं, इसी मिल के तरफ से पार होके गए थे। गाड़ी ट्रैक्टर चलाते हैं, बोलो। गाड़ी लगाया रोड के पास गाड़ी लगा के फिर आए घर पर। घर से फिर उधर से मैं गुजर रहे थे मैंने मर मैदान लेटरिन के लिए, तो देखे कि मिल के आवाज़ तड़ा तड़ा गिरा दीवार। और फिर हम लोग आए हैं तो ये लोग हाला कर दिया कि दूसरा कुछ गिरा के भाग रहा है। शाम के समय अभी खाना भी नहीं खाया, अभी लाइट भी पूरा मजे से नहीं जला है, कौन टेल देगा? तो बोला कि दूसरा आदमी टेल दिया। 3 आदमी भागा है, 3 आदमी को इसी बीच में 3 आदमी को सुन रहे हैं कि नाम दे हैं कि फलाना अर्जुन रजक जी और सुरेंद्र रजक जी और संजू को 3 लोगों के नाम आउट कर दिया कि इन्हीं तीनों ने गिराया है। ये बात को मैं मानना नहीं चाहता हूँ।
अब यहाँ पे देखा जाए कि नज़ारा कुछ और नज़र आ रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है कि ज़मीन से विवाद के लेकर हमें इस तरीक़े से घटना यहाँ पे लग रहा है। और इनका कहना है कि आज से नहीं, करीब यहाँ से 10 बरस पहले 5 बरस पहले की घटना है कि इन लोग के साथ बराबर कभी न कभी किसी तरह से किसी रूप में इनको फंसाया जाता है, इनका कहना है। और कहाँ तक सच्चाई है ये तो जानने के बाद हम और तरह से कोशिश करेंगे और लोगों के से जानेंगे। और ऐसे जैसे कि बताया जा रहा है कि चौरम थाना के अंतर्गत धोबी बिघा गांव जो है आता है। इससे पहले भी 1-2 महीना पहले चौरम थाना के ही अंतर्गत में एक दलित समाज के यहाँ जो आग लगा कर उन्हें एक बच्चा और एक औरत को मार दिया गया था कुछ दबंगई की बदौलत। तो हम सरकार से और यहाँ के थाना प्रभारी से ये आग्रह करते हैं और उनको मैं बताऊं कि आप इसको सही से जांच पड़ताल करें और जो सच्चाई है वो सच्चाई दोषी को दोषी करार करते हुए उन्हें पकड़ा जाए या जो भी सज़ा हो दिया जाए, ताकि यहाँ पे SC/ST को बराबर आज से नहीं दबाने का बहुत पहले से सिलसिला आ रहा है। और अभी तक दबंगई और कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से अभी तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम नहीं चाहते हैं। और मैं मीटर पर दूरी पे थे, वहाँ तक हम लोग का आवाज़ सुनाया तो वहाँ से हम तो उधर ही थे, आए नहीं हम, बस इतना तक हमको मालूम है। हम तो आप कौन है इनका? ये मेरा भाई है। हम 5 या 6 बजे के बीच में यहाँ से मैं गाड़ी चलाते हैं, इसी मिल के तरफ से पार होके गए थे। गाड़ी ट्रैक्टर चलाते हैं, बोलो। गाड़ी लगाया रोड के पास गाड़ी लगा के फिर आए घर पर। घर से फिर उधर से मैं गुजर रहे थे मैंने मर मैदान लेटरिन के लिए, तो देखे कि मिल के आवाज़ तड़ा गिरा दीवार। और फिर हम लोग आए हैं तो ये लोग हाला कर दिया कि दूसरा कुछ गिरा के भाग रहा है। शाम के समय अभी खाना भी नहीं खाया, अभी लाइट भी पूरा मजे से नहीं जला है, कौन टेल देगा। तो बोला कि दूसरा आदमी टेल दिया, 3 आदमी भागा। 3 आदमी को इसी बीच में 3 आदमी को सुन रहे हैं कि नाम दे हैं कि फलना अर्जुन रजक जी और सुरेंद्र रजक जी और संजू को 3 लोगों के नाम आउट कर दिया कि इन्हीं तीनों ने गिराया है। ये बात को मैं मानना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए कि नज़ारा कुछ और नज़र आ रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है कि ज़मीन से विवाद के लेकर हमें इस तरीक़े से घटना यहाँ पे लग रहा है। और इनका कहना है कि आज से नहीं, करीब यहाँ से 10 बरस पहले 5 बरस पहले की घटना है कि इन लोग के साथ बराबर कभी न कभी किसी तरह से किसी रूप में इनको फंसाया जाता है, इनका कहना है। और कहाँ तक सच्चाई है ये तो जानने के बाद हम और तरह से कोशिश करेंगे और लोगों के से जानेंगे। और ऐसे जैसे कि बताया जा रहा है कि चौरम थाना के अंतर्गत धोबी बिघा गांव जो है आता है। इससे पहले भी 1-2 महीना पहले चौरम थाना के ही अंतर्गत में एक दलित समाज के यहाँ जो आग लगा कर उन्हें एक बच्चा और एक औरत को मार दिया गया था कुछ दबंगई की बदौलत। तो हम सरकार से और यहाँ के थाना प्रभारी से ये आग्रह करते हैं और उनको मैं बताऊं कि आप इसको सही से जांच पड़ताल करें और जो सच्चाई है वो सच्चाई दोषी को दोषी करार करते हुए उन्हें पकड़ा जाए या जो भी सज़ा हो दिया जाए, ताकि यहाँ पे SC/ST को बराबर आज से नहीं दबाने का बहुत पहले से सिलसिला आ रहा है। और अभी तक दबंगई और कुछ असामाजिक तत्वों के माध्यम से अभी तक उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम नहीं चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे नीतीश कुमार जी, सरकार आपकी है, आप थोड़ा यहाँ थाना प्रभारी पर नियंत्रण रखें। अपने ज़िला के अंदर में जितने भी सारे जगह जगह आज यहाँ नहीं, आरा में भी देखने को मिला और बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरीक़े से SC/ST को ऊपर दबाव दिया जा रहा है। तो हम यहाँ के भी हुआ, उधर से भी हुआ है। अगर साक्ष्य है तो रामपुर चौरम थाना का CCTV फुटेज देख लिया जाए, उससे यह अनुमान जरूर मिल जाएगा कि ये सुरेंद्र रजक और सुरेंद्र राम निर्दोष है और यहाँ के दलित लोग भी निर्दोष है। ये सारी जो घटना है साजिश के तहत किया जा रहा है। 21 तारीख को आपके यहाँ ये घटना घटी? मेरे 21 तारीख को शाम 5:30 बजे 6 बजे के लमसम। हाँ, तो आपके यहाँ एक घटना जो घटा, क्या घटा, किसके बीच में घटा, कौन कौन थे? यहाँ सत्येंद्र साहु का गांव के दक्षिण की ओर
मिल गाड़ा हुआ है, गाय भैंस वहाँ बांधता है। ऑटोमेटिक अपने से दीवार गिर गया है। पूरे दलित समाज यहाँ का टोला लोग जानते हैं, ना हो तो इसकी जानकारी पूरे टोला से ले लिया जाए। और निर्दोष यहाँ कुछ लोगों को, दलितों को फंसाया जा रहा है। उसमें पहला नाम मेरा लिया जाता है कि सुरेंद्र रजक कुछ सुरेंद्र राम को बर्बाद कर देंगे, अर्जुन राम को बर्बाद कर देंगे, संजू राम को बर्बाद कर देंगे। और इस तरह का धमकी दे दे करके, और कई तरह का धमकी भी दिया जाता है कि अगर दलित लोग तुम लोग एकजुट हुए और तुम लोग गवाही या किसी तरह का एकजुट होता है, अब मेरे आरोप मेरे साथ मेरे हाँ में हाँ नहीं करते हो। मैं आपसे ये जानने का कोशिश करूंगा कि किस तरह की घटना जो हुआ, क्या हुआ, मतलब किसी को मारपीट किया गया या फिर छेड़खानी किया, क्या किया आपके साथ? 21 तारीख का घटना करीब शाम को 5:30 साढ़े 6 बजे की है। सत्येंद्र साहू का ईंट से जुड़ा हुआ गिलावा पर कहिए या जो भी है, उसमें मिल गाड़ा हुआ है। वो दीवार ऑटोमेटिक ढह गया। जानवर बांधते हैं, ढह गया। ढहने के बाद जो है कुछ लोग वहाँ जुटने के बाद गुपचुप किए, यहाँ तक कि दलित लोग जा कर के वहाँ कूड़ा करकट सब हटाए, जानवर को भी हटाए, मदद भी किए। उसके बावजूद भी सब बहुत सारे लोग उनके पास आए। आने के बाद एक षड्यंत्र रचा गया कि यही मौका है देवेंद्र साहू, सत्येंद्र साहू, भोला साहू और गणेश साहू कि कुछ दलित को इसमें फंसाओ और सजा दिलाओ कि इन लोग फंसे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी जो सरकार है आपका महागठबंधन का जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ के विधायक भी हैं, महानंद हैं जी, और आपके मतलब जो सरकार नीतीश कुमार जी का सरकार है, इसमें आपको कहाँ तक मैंने क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के माननीय विधायक महानंद जी को कि इस सूचना को पाते हुए, इस स्थिति को देखते हुए 6 महीना पहले से भी एक बार हमारे गांव में आए। गांव में आने के बाद देवेंद्र साहब अपना पक्ष रखे, सत्येंद्र साहब अपना पक्ष रखे, लेकिन हम वहाँ मौजूद नहीं थे। हम गांव पे ही थे, लेकिन हमारे कुछ ग्रामीण